बचपन में चलते हैं। हमारी एस्ट्रल बॉडी बचपन में बनती है, मगर इसका मतलब नहीं कि कोई पत्थर की लकीर है और ये बदली नहीं जा सकती। बचपन के अनुभव हमारे दिमाग की बनावट तक को बदल सकते हैं। इसीलिए अगर बचपन में हमारे साथ कोई हादसा होता है तो उस वक्त हमारा दिमाग उस हादसे को प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसका असर बड़े होने पर हमारी जिंदगी के हर पहलू में नजर आने लगता है। 2019 की एक स्टडी में पाया गया था कि जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिलता, बड़े होने पर उनकी फैसले लेने की क्षमता बहुत कमजोर होती है। ज्यादातर ऐसे लड़के बड़े होने पर मानते हैं कि किसी को भी नुकसान पहुंचाना जायज है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा जिसे प्यार नहीं मिला बड़ा होकर दूसरों को नुकसान ही पहुंचाए, लेकिन इस बात की संभावना बढ़ जरूर जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा बच्चा है ब्रायन। इसके एक करीब रिश्तेदार की मौत हो जाती है। ब्रायन के पिता उसे कहते हैं कि रोना नहीं है, क्योंकि रोना कमजोर होने की निशानी होती है। एक आदमी कभी नहीं रोता और रोते हुए आदमी को इज्जत नहीं मिलती। अब पिता की कही हुई बातों से ब्रायन को क्या सीख मिली? एक आदमी रोता नहीं है, कमजोर इंसान रोते हैं, रोने पर इज्जत नहीं मिलेगी और उसे अपने पिता की तरह एक आदमी बनना है। फिर ब्रायन बड़ा होगा, उसे एक लड़की से प्यार हो जाएगा। फिर एक दिन ब्रायन के पिता की मृत्यु हो जाएगी। अब ब्रायन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। वो अपने पार्टनर के सामने फूट फूट कर रोएगा। लेकिन रोने के बाद जब वो अपने पार्टनर की तरफ देखेगा तो उसे लगेगा कि गड़बड़ हो गई। उसे लगेगा कि अब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कमजोर समझेगी और गर्लफ्रेंड की नजरों में अब मेरी मर्दानगी कम हो गई है। ऐसे में ब्रायन खुद ही गर्लफ्रेंड से दूर रहने लगेगा। क्या ब्रायन का सोचना सही है? गर्लफ्रेंड की नजरों में ब्रायन के लिए प्यार था। वो बुरे वक्त में ब्रायन का साथ देना चाहती थी, मगर ब्रायन ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने बिलीफ सिस्टम के धुंधले चश्मे से ही देखा। बचपन के झूठ की बुनियाद पर उन्होंने जीवन का इतना बड़ा फैसला ले लिया। इस झूठ के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपकी इंट्यूशन बात कर रही है या फिर आपका ट्रॉमा? किसी भी तरह का दबा हुआ ट्रॉमा हमें तकलीफ से बचाने की कोशिश करता है। जब हम अपनी जिंदगी बीते हुए कल के सदमे के हिसाब से जीते हैं, तब हम अपने अंदर की आवाज से दूर हो जाते हैं। ट्रॉमा से लिया हुआ फैसला अक्सर गलत ही होगा, क्योंकि वो फैसला डर की बुनियाद पर लिया जाता है। आप दर्द से बचने के लिए फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ जब हम अपने अंदर की आवाज सुनकर कोई भी फैसला लेते हैं तो उस फैसले में शांति और प्यार की भावना होती है। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इंट्यूशन एक अंदर की आवाज होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। आपको कभी ऐसा लगा होगा कि कोई इंसान सही है या गलत है, और ये एहसास आपके दिमाग से नहीं कहीं और से आ रहा होता है। बिना कुछ जाने भी आपको लगता है कि आप काफी कुछ जानते हैं, और पलटकर जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अंदर की आवाज आपको सही दिशा में ले जा रही थी, मगर शायद आप उस आवाज को सुन नहीं पाए। ट्रॉमा की वजह से कई बार हम ट्रॉमा को ही इंट्यूशन मान लेते हैं। सच नजर नहीं आता और सदमे का असर इतना गहरा होता है कि उससे उठी आवाज ही हमें सच की आवाज लगती है। जब भी आपको कोई फैसला लेना हो तो कैसे समझें कि अंदर उठता एहसास एक इंट्यूशन है या कुछ और। इंट्यूशन एक शांत एहसास होता है। आपको लगता है कि आपको बस पता है कि कौन सा रास्ता सही है। आपको खुद को समझाने की जरूरत महसूस नहीं होती। मन हल्का हो जाता है। आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में पाते हैं। उस पल में भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। सदमे की बुनियाद पर लिए हुए फैसले में डर छुपा हुआ होता है। आपको लगता है कि आप श्रिंक हो गए हैं। आप खुद को ही लॉजिक समझाने की कोशिश करेंगे। आपका दिल मायूस हो जाएगा। आप फैसला लेने के बाद भी कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे। आप बीते हुए कल के बारे में ज्यादा सोचेंगे। आपको आने वाले कल की भी चिंता सताएगी और आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहेंगे। आज ये मान लीजिए कि बचपन में सिखाई गई ज्यादातर बातें सच नहीं हैं। ये मानना ही मुक्ति की तरफ आपका पहला कदम है। सोचिए, अगर आपके जीवन का हर फैसला प्रेजेंट मोमेंट में शांति से लिया जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत बन सकती है। बचपन का ट्रॉमा पूरी तरह से बाहर निकालना आसान नहीं होता। आपके कोमल और नाजुक दिल और दिमाग ने इतना दर्द देख लिया कि बड़े होने के बाद आप खुद से ही दूर भागते हैं। आप अपने अंदर छुपे हुए दर्द का सामना करना ही नहीं चाहते। मगर हीलिंग के लिए हमें सबसे पहले बचपन के इस ट्रॉमा की आंखों में आंखें डालकर देखना होगा।
ये ट्रॉमा किसी ना किसी तरीके से ऊपर आता ही रहता है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर हमारे जीवन के सारे बिलीव्स टिके हुए हैं। अच्छी खबर ये है कि हम अपने पुराने बिलीव्स को हटा सकते हैं और नए बिलीव्स पैदा भी कर सकते हैं। इस काम में मेहनत है, लेकिन ये मेहनत जिंदगी को काफी खूबसूरत बनाने की क्षमता रखती है। अगली एक्सरसाइज आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी। हमें अपने बीते हुए कल में जाकर जीवन के उन सारे सदमों को याद करना है जिनकी छाप हमारे दिल और दिमाग पर अभी तक है। उन सारी यादों को लिखें जिनसे आप अभी भी इमोशनली जुड़े हुए हैं। ये वो बातें हैं जो आपको आसानी से याद आ जाएंगी, जैसे आपकी माँ की कही हुई कोई बात जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई थी, आपके पिता ने आपको सबके सामने मारा था, किसी टीचर ने आपको क्लास में इंसल्ट किया था, कभी आपने किसी से कुछ ऐसा कहा था जिसके लिए आप खुद को माफ नहीं कर पाए, कभी किसी ने आपको रिजेक्ट किया था, या कोई भी ऐसी याद जिसके सामने आते ही आपका मन भारी हो जाता है। इस एक्सरसाइज को कुछ दिन का वक्त दीजिए। हर दिन लिस्ट में नई यादें जोड़ते चले जाइए। लिखने में बहुत लंबा गैप ना रखें ताकि आपका दिमाग इस विषय में सोचता रहे। जब आपको लगे कि आपकी लिस्ट पूरी हो गई है, तब उसके नीचे एक लकीर बना दें। इस एक्सरसाइज के दौरान आपको तकलीफ होगी। उन यादों को कागज पर उतारते वक्त भारीपन का एहसास भी होगा। सबसे पहले लिस्ट को एक टाइटल दीजिए। यादों को किसी ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे यादें सामने आती जाएंगी, आप उन्हें लिखते जाइए। उन यादों को अब 1 से 10 के स्केल पर रेट कीजिए। 1 यानी कि हल्की याद है और 10 यानी कि उस याद से जुड़ा इमोशन काफी इंटेंस है। अगर आप किसी भी याद को 6 या 7 के ऊपर रेट करते हैं, तो ऐसे में वेक्सकिंग का सुझाव है कि आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलकर थेरेपी लेनी चाहिए। इस काम को करते समय भी आप ब्रेक्स ले सकते हैं। लिस्ट के बनने पर अपने नाक से धीरे से 3 गहरी सांसें अंदर लीजिए और मुंह से बाहर छोड़ दीजिए। अपने पैरों को जमीन से जोड़ कर रखें। अब सोचिए कि आपके बाहर एक कंटेनर रखा हुआ है जो बहुत मजबूत है और उसे सिर्फ आप ही बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। आप उस कंटेनर को खोलते हैं और उसमें हर एक दर्द देने वाली याद को डाल देते हैं। फिर आप इस कंटेनर को बंद कर देते हैं ताकि वो याद हील हो सके। ज्यादातर लोग जो बहुत सारा ट्रॉमा अपने अंदर दबाकर घूमते हैं, उनकी बाउंड्रीज काफी कमजोर होती हैं। बाउंड्री यानी कि सीमा एक ना दिखने वाली ऐसी लकीर होती है जिससे सामने वाला समझ जाता है कि वो आपसे क्या कह सकता है और क्या उसे नहीं कहना चाहिए। हम में से कोई भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमें बाउंड्री लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए नहीं बनानी है। बाउंड्री से हम खुद का बेहतर ख्याल रख पाते हैं और फिर जीवन में समझदार लोगों के साथ सार्थक रिश्ते बन पाते हैं। वेक्स किंग की दोस्त शीना एक कोच है और एक दिन उनसे मिलने उनकी नई क्लाइंट पेज आई। पेज के जीवन में उन्हें एक रिश्ता काफी खल रहा था और वो रिश्ता था उनकी सास के साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब पेज मां बनी तो सास बच्चे को बार बार देखने के लिए काफी इच्छुक रहती थी। शुरुआती दिनों में किसी भी वक्त घर पर आ जाती थी और पेज को अपने ही बच्चे के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिल पा रहा था। पेज को इस बात पर काफी नाराजगी थी, मगर उन्होंने सास से कुछ नहीं कहा। कुछ साल बाद पेज और उनके पति ने एक नए शहर में शिफ्ट होने का फैसला किया। दोनों को अच्छी नौकरियां मिल गई थीं और पेज को लगा कि अब शायद उनकी सास 60 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हर दिन अपने घर से इनके घर नहीं आ पाएंगी। लेकिन तभी सास ने कहा कि वो भी पेज के घर के बगल में नया घर लेने वाली हैं। इसी बहाने वो अपनी पोती को हर दिन स्कूल से पिक भी कर लेंगी। ये सुनकर पेज मुस्कुराई, मगर उनका दिल पूरी तरह से बैठ गया था। उन्होंने शीना को बताया कि वो फंस चुकी हैं और अब वो अपनी सास को पड़ोस में शिफ्ट होने से नहीं रोक सकती। शीना ने सब कुछ सुनने के बाद पेज से पूछा कि क्या कभी उनकी जिंदगी में कोई ऐसे हालात रहे हैं जब पेज कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी और उनका कहना मायने ही नहीं रखता था। इस बात पर पेज ने कहा कि जब वो 10 साल की थी, उनके पिता अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर ले आए थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे आपके साथ रहना है, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं। इस पर पिता ने पेज से कहा था कि अगर पेज गर्लफ्रेंड के साथ रहना नहीं चाहती तो पेज को किसी और को सौंप दिया जाएगा।
पिता ने अपनी जिंदगी में बेटी से ज्यादा गर्लफ्रेंड को इम्पोर्टेंस दी थी। फिर पेज ने अपनी शादी के बारे में बताया। उनकी सास कभी भी अपने बेटे के सामने इच्छाओं को व्यक्त नहीं करती थी। वो हमेशा पेज से आकर कहती थी कि उन्हें क्या पसंद है और उन्हें क्या चाहिए। पेज ने इस सिलसिले में कभी अपने पति की मदद मांगी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो अपने पति से सास के बारे में कुछ भी कहेंगी तो पति सास को चुनेगा, उन्हें नहीं। पेज बुरा लगने के डर से कभी अपने पति को कुछ बताती ही नहीं थी। शीना ने पेज के साथ बाउंड्री सेटिंग पर काम किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की। फिर कुछ दिन बाद पेज ने अपने पति और अपनी सास को सामने बिठाकर अपने मन की बात कही। उन्होंने बताया कि उनके छोटे परिवार को स्पेस चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद निभा सकें और उसे सीख सकें। उन्होंने अपनी सास को विनम्रता से समझाया कि सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस परिवार को रोज के चाइल्ड केयर की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर बच्ची की दादी कभी कभी आए और बच्ची के साथ खेले, उससे सबको ज्यादा खुशी मिलेगी। पेज के पति उनकी बात से बिल्कुल सहमत थे। उनकी सास को झटका जरूर लगा, मगर फिर वो पेज की बात समझ गई और इस तरह प्यार से रिश्ते में एक सीमा का निर्माण हो गया।